दोस्तों, रिश्तों की दुनिया बड़ी अजीब होती है। कुछ रिश्ते हमें जन्म से मिलते हैं, जैसे माँ बाप, भाई बहन, और कुछ रिश्ते हम खुद बनाते हैं, जैसे दोस्त, प्रेमी, पत्नी। लेकिन एक ऐसा रिश्ता भी है जिसे भारतीय समाज हमेशा मजाक और हंसी ठिठोली के रंग में रंग देता है। वो है दोस्तों जीजा और साली का रिश्ता। आपने भी सुना होगा, साली आधी घरवाली होती है। लेकिन कभी कभी ये बातें हंसी मजाक में दिल को छू जाती है। लेकिन जब यह मजाक हद से आगे बढ़ जाए, जब यह हंसी रोमांस बन जाए और जब यह रोमांस पागलपन में बदल जाए, तो फिर रिश्ते की डोर टूटकर खून की नदी बहा देती है। दोस्तों, आज की कहानी महाराष्ट्र की नागपुर की है। यहाँ एक नामी कारोबारी अपने ही साली के प्यार में इस कदर पागल हो जाता है। उसके लिए उसने अपना घर, अपनी पत्नी, अपनी इज्जत, सब कुछ दांव पर लगा देता है। लेकिन जब साली ने उससे मुंह मोड़ लेता है, तो उसने ऐसा कदम उठाता है कि पूरा इलाका दोस्तों कांप उठता है। दोस्तों, एक ही रात में 5 लाशें गिरी और रिश्ते शर्मसार हुए और जीजा बना खून का प्यासा। तो दोस्तों, मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं दोस्तों सच्ची घटना। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों नागपुर की उस दिल दहला देने वाले कहानी को, जो आपको सोचने पर भी मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, कहानी में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। बहुत शिक्षित कहानी है, माता बहन सब एक साथ बैठकर देख सकते हैं। दोस्तों, नागपुर का एक मशहूर कारोबारी जिसका नाम था संदीप। घर में सब कुछ था, पत्नी थी, बच्चे थे, दौलत थे, रुतबा थे। लेकिन कहते हैं ना, इंसान की चाह कभी भी ख़त्म नहीं होती है। संदीप की पत्नी की छोटी बहन यानी साली अक्सर उसके घर आना जाना लगा रहता था। साली उसकी जवान थी, खूबसूरत थी और बेहद चंचल थी। संदीप को उसके साथ मजाक करना अच्छा लगता था। शुरुआत में दोस्तों सब जो था हंसी ठिठोली थी, लेकिन धीरे धीरे उस मजाक ने अजीब सा रंग लाना शुरू कर दिया। कभी रसोई में हल्की बातचीत, तो कभी कपड़े सुखाते वक्त मजाक, तो कभी व्हाट्सएप पर हल्की फुल्की बातें। ये धीरे धीरे यह रिश्ता दोस्तों जो है मासूमियत से निकलकर और गहराई की ओर बढ़ने लग गई। साली भी कभी कभी छोड़ देती। ऐसा लगता था, बोलती थी कि जीजा जी आपने तो बड़े स्टाइलिस्ट हैं, भाभी से ज़्यादा आप पर कपड़े जचते हैं। मतलब साली और जीजा के रिश्ता जो होते हैं, इसमें हंसी मजाक तो चलती ही रहती है। लेकिन ये सब बात सुन के संदीप के दिल में इतना हलचल मचने लगता है, ऐसा लगता है कि मेरा सब कुछ यही है। उसकी पत्नी को लगा कि यह बस मजाक है, लेकिन संदीप के लिए यह अब मजाक नहीं था, यह उसके लिए दिल की धड़कन बन चुका था। तो दोस्तों, वो जो मुलाकातें आती है और वो रोमांस हुआते हैं, जिससे कैसे एक एक करके 5 कत्ल किया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। संदीप और उसकी साली अब छुप छुप कर बातें करने लगते थे। कभी फ़ोन पे, कभी कॉल चैट, कभी व्हाट्सएप कॉलिंग, हर चीज़ मतलब कि प्राइवेट, सब कभी कभी बाहर से भी मिलना आना जो है मतलब कंटिन्यू लगा रहता था। एक बार संदीप ने अपने साली को अपने साथ बिजनेस ट्रिप के बहाने बाहर ले गया। वहाँ दोनों अकेले थे और वहीं दोनों ने अपनी ही सारे जो अवैध संबंध का कहानी होती है उससे पूरा हदें पार कर देती है। उस दिन के बाद यह रिश्ता दोस्तों और गहरा हो जाता है। संदीप के लिए अब उसकी पत्नी घर की जिम्मेदारी बन गई थी और साली उसकी दीवानगी। दोस्तों, वह उसे महंगे गिफ्ट देने लगा, सोने के गहने, मोबाइल और महंगे ड्रेसेज। साली भी इस रंगीन मिजाजी में डूब गई कि चलो जीजा जी तो मेरा ख्याल बहुत अच्छा रखते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनका रोमांस परवान ऐसा चढ़ा कि कभी कार में मुलाकातें, कभी होटल के कमरे में अवैध संबंध, कहीं भी मतलब कि दोनों अपना पति पत्नी की रिश्ता को समझ करके वो निभाने लगा। कभी प्यार से घर में ही उसके साथ अवैध संबंध बनाने लगता। लेकिन दोस्तों, प्यार और गुनाह कभी छुपते नहीं हैं। संदीप की पत्नी को धीरे धीरे शक होने लग गया कि कुछ न कुछ दाल में काला है। रात देर तक मोबाइल चलाना, कॉल हिस्ट्री डिलीट करना और अचानक गुमसुम रहना, पत्नी को ये सब समझ में नहीं आ रहा था। दोस्तों, जब अब ये सब टकराव और समाज को जो दबाव आया, एक दिन जो है पत्नी ने संदीप को पकड़ लेता है। उसके साथ एकदम नग्न हालात में, संदीप ये सब मैं जान चुकी हूँ, अगर साली के साथ तुम्हारा रिश्ता है तो इसे यहीं ख़त्म करो। ऊंची आवाज़ में उसकी पत्नी अपने संदीप से बात करना। लेकिन संदीप कहाँ मानने वाला था दोस्तों। वह अपनी पत्नी पर चिल्ला पड़ा कि मैं उसे प्यार करता हूँ और उसे कभी नहीं छोड़ सकता। दोस्तों, जैसे ये बात उसकी पत्नी सुनी,
हक्का बक्का रह गई। अब घर का माहौल धीरे धीरे बिगड़ने लग गया। रिश्तेदारों तक के बात पूरा पहुंच चुकी थी। समाज में दबाव डाला गया कि साली की शादी कहीं और तय कर दी जाए। ये सब जानने के बाद, ताकि यह नापक रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। यही होती है दोस्तों गांव समाज में कि अगर लड़की बिगड़ने लगे तो उसको शादी कर दो। लेकिन यही वह मोड़ था जहां से कहानी ने खतरनाक रूप लिया। दोस्तों ये उसकी जीजा के जुनून और पागलपन ने जो हद पार हुई, ये जब सुना कि हमारे साली की शादी तारीख तय हो गई है, तो संदीप बिल्कुल अंदर से टूट गया। उसको लिए यह बात बर्दाश्त करना नामुमकिन था कि उसकी साली किसी और की दुल्हन बने। बिल्कुल उसे संदीप को पसंद नहीं था। उसने साली से बात किया कि अगर तुम मेरी नहीं बनी तो मैं सब कुछ ख़त्म कर दूंगा। साली भी डर गई। उसने कहा, संदीप जी ये सब गलत है और मैं ये रिश्ता नहीं निभा सकती उसकी। लेकिन संदीप अब पागल हो गया था, क्योंकि प्यार दोस्तों, प्यार का परवान ऐसा चीज़ होता है कि जिससे दिल लग जाता है। उसकी आंखों में सिर्फ अब खून था। खून की रात, जब शादी से कुछ दिन पहले की रात, जब साली अपने घर में थी, माँ बाप भाई बहन सब सो रहे थे। सब रात को सोते ही है। सोने के बाद रात के अंधेरे में संदीप ने हथियार लेकर पहुंचता है उसके घर। घर पहुंचने के बाद उसने सबसे पहले अपनी साली पर वार करता है। गेट खुला था, तुरंत अंदर घुसा और उसका साली के काम तमाम करके जैसे साली पे वार किया, साली के चीख से पूरा घर गूंज उठा। माँ बाप भाई बहन सब जग गए, सब भागा दौड़ा करने लगे, क्या हुआ क्या हुआ। लेकिन संदीप ने किसी को नहीं बख्शा। एक एक करके सभी को मौत के घाट उतार दिया। सिर्फ कुछ मिनटों में 5 लाशें ज़मीन पर पड़ी थी। घर से खून बिल्कुल लाल हो चुका था। ये सब दोस्तों गांव समाज अगल बगल के लोग आके देखा, अरे सब हाय हाय करने लगा दोस्तों कि ये भी कौन सी प्यार होती है, ये हत्या वाली प्यार। हत्या के बाद संदीप भागने की पूरी कोशिश किया, लेकिन मोहल्ले के लोग जाग चुके थे। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने सब कुछ कबूल दोस्तों कर लिया कि उसने कहा, मैं अपने साली के बिना जी नहीं सकता था। अगर वह मेरी नहीं बन सकती तो किसी को भी नहीं बनेगी, इसीलिए उसने खून किया। लेकिन अदालत में दोस्तों सुनवाई हुई, गवाहों ने बयान दिया और संदीप की उम्र कैद की सज़ा सुनाई दी गई। दोस्तों कहते हैं ना, एक नाव पे हमेशा एक नाव पे पैर रखना चाहिए। 2 नाव पे अगर पैर रखोगे तो एक न एक दिन ज़रूर गिरोगे। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही सिखाती है कि रिश्ते की मर्यादा बहुत ज़रूरी है। दोस्तों हंसी मजाक अगर हद पार कर जाए ना तो नशा बन जाता है, और यह नशा इंसान को इंसान से ही दूर कर देता है। तो दोस्तों नागपुर की संदीप का आज जेल की सलाखों में सर रहा है और उसकी पत्नी बेइज्जती की बोझ तले जा रही है। उसकी साली और उसका पूरा परिवार मिट्टी में मिल चुका है। तो दोस्तों आज की कहानी यही प्यार था दोस्तों, कि दोस्ती था। आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये प्यार नहीं, ये हवस है, पागलपन है, अपराध है। दोस्तों प्यार ऐसे नहीं होता है, प्यार की हद होती है। तो अगली बार जब आप किसी रिश्ते की मजाक समझे दोस्तों, तो सोचना कहीं यह मजाक खून का खेल ना बन जाए। तो दोस्तों मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं तो दोस्तों सच्ची घटना। आपको कहानी कैसे लगी कृपया आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे दोस्तों को सच्ची घटनाएँ से रूबरू कराइएगा दोस्तों, क्योंकि सच्ची घटनाएँ हमें ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाती है। दोस्तों ठीक है, फिर मिलते हैं एक और नए स्टोरी के साथ। जब